अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी हेल्थ टिप्स। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से एक बहुत आसान और ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आया हूँ। जिन लोगों को मर्दाना कमज़ोरी है, बांझपन का जो है वो मसला है, उनको नमर्दी की शिकायत है, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त और आसान नुस्खा है। दोस्तों, ये नुस्खा थोड़ा सा गर्म होगा, क्योंकि इसमें जो अज्जा शामिल हैं वो तमाम के तमाम जो है वो मिजाज के हवाले से गर्म है। तो जो गर्म मिजाज लोग हैं वो इसको इस्तेमाल करने से गुरेज करें, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान में हैं तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बाहर सऊदीया या अरब अमारात में हैं तो वो इसको इस्तेमाल करने से गुरेज करें, क्योंकि या फिर मलेशिया में हैं तो वो इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये जो मुल्क हैं इनमें सारा साल जो है वो गर्मी होती है। तो ये गर्म जो मिजाज लोग हैं वो इसको इस्तेमाल ना करें, ठीक है। वहाँ पर गर्मी भी होती है। अगर पाकिस्तान में इस टाइम अगर मौजूद हैं गर्म मिजाज लोग तो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम सर्दी का मौसम है, तो गर्म मिजाज लोग भी इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना भी ये गर्म नहीं है जितने आपके घर में हांडी के मसाला जात होते हैं। आपके जो घर में हांडी बनती है, सालन बनता है, उसमें जो मसाला जात इस्तेमाल होते हैं वो इन चीज़ों से ज़्यादा गर्म होते हैं, ठीक है। बाज़ लोग मुझे कमेंट्स में पूछते हैं कि भाईजान जो शहद है वो गर्म होता है, तो गर्म मिजाज लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे भाई, शहद भी गर्म है, लेकिन शहद एक ऐसी चीज़ है जो हर मौसम में जो है वो इस्तेमाल हो सकती है। आपके मसाला जात से गर्म नहीं हो सकता वो, ठीक है। उसकी तासीर आपके जो घर में मसाले इस्तेमाल होते हैं, गरम मसाला, मिर्चें, सब्ज़ मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, ये वो जो भी नमक वगैरह इस्तेमाल होते हैं वो सब गर्म होते हैं। शायद इतना गर्म नहीं होता। तो ये मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करता हूँ कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सऊदीया में रहने वाले जो खुश्क मिजाज और ठंडे मिजाज के लोग हैं वो इसको इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। ब्लड प्रेशर के मरीज़ इस्तेमाल ना करें, शुगर के मरीज़ इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें जो चीज़ें डलती हैं वो मीठी हैं, तो शुगर के मरीज़ों के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। दोस्तों, ये ना सिर्फ मर्दाना कमज़ोरी को दूर करता है, बल्कि अगर आपके मैदे की जुमला अमराज हैं, मैदे में प्रॉब्लम है, कब्ज़ होती है और मैदे का अल्सर है, तो उसके लिए भी ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा खून की पैदाइश करती है। इसमें जो मुनक्का मैंने इस्तेमाल किया है, ठीक है, इसकी वजह से आपकी कब्ज़ दूर होगी, और जो बवासीर है, मोकों वाली बवासीर, वो भी मुनक्के से और जो है वो अंजीर से वो दूर होती है, ठीक है। मैंने इसमें इसलिए मुनक्का यूज़ किया, वरना ये खुश्क हो जाता है, इसलिए मैंने ये अगर मैं इसमें जो आइटम्स हैं वो 4 यूज़ होती हैं। सबसे पहले 1 गिलास आप दूध ले लें, ठीक है, नीम गर्म दूध, ठीक है जी। उसके बाद 5 छुहारे ले लेने हैं। उसके बाद 1 चम्मच आपने सफ़ेद तिल की डालनी है। जो सफ़ेद तिल होते हैं ना, ये आप देख रहे होंगे कैमरे में, आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो सफ़ेद तिल हैं ये आपने 1 चम्मच लेनी है, और जो है वो 5 मुनक्के आपने इसके अंदर यूज़ करने हैं। 5 से ज़्यादा यूज़ ना करें, फिर ये मज़ीद ज़्यादा गर्म हो जाएगा, इसलिए 5 मुनक्के बहुत हैं, ठीक है। और इसमें मैंने तिल इसलिए यूज़ किया है कि बहुत सारे दोस्त, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपकी जितनी सेक्स पावर है, जितना आपका जो सेक्स का कंट्रोल है वो आपके दिमाग में है, ठीक है। अब नफ्स में अल्लाह ताला ने इसलिए हड्डी नहीं रखी है कि वो रगों पर ही वो सख्त होता है, रगों में खून की रवानगी की वजह से सख्त होता है। हड्डी इसीलिए उसमें नहीं है कि वो खून की रवानगी की वजह से सख्त होता है। तो खून की रवानगी तभी होती है जब आपके दिमाग में एक चीज़ पैदा होती है। जब तक आपका दिमाग किसी सेक्स को सोचेगा नहीं, सेक्स के बारे में सोचेगा नहीं, हम बिस्ती के बारे में नहीं सोचेगा, इस तरह के ख्यालात नहीं आएंगे, तो आपका नफ्स भी खड़ा नहीं होगा, ठीक है जी। अब जिन लोगों के दिमाग काम नहीं करते हैं, जो पागल लोग होते हैं, ठीक है, बाज़ औक़ात उनको शरीयत, लेकिन ज़्यादा टाइम जो है वो इस तरफ उनका दिमाग नहीं आता, ठीक है जी। तो इसलिए दिमाग की ताकत होना बहुत ज़रूरी है। दिमाग की ताकत के लिए मैंने इसमें ये तिल जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं। ये दिमाग को बहुत ज़्यादा तक़वीत देते हैं, बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं, और इसमें इसके जो है वो बहुत अच्छे असरात जो दिमाग पर साबित होते हैं, ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि आपका जितना भी टाइमिंग का कंट्रोल है वो आपके दिमाग के अंदर मौजूद है, ठीक है। आप जितने देखें, जो आपकी जब आप हम बिस्तरी करते हैं ना, ठीक है, उसके उसके दौरान जब बीवी से मुबाशरत करते हैं तो ये सारा दिमाग का मसला होता है। दिमाग जितना जल्दी आपका दिमाग असर करेगा, सेक्स को एक्सेप्ट करेगा, उतनी ही जल्दी आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। और जितना जल्दी आप ये सोचेंगे कि अभी मैं फ़ारिग होने लगा हूँ, अभी फ़ारिग होने लगा हूँ, तो वो बिल्कुल आप एंड पोजीशन पे पहुँच जाते हैं और आप फ़ारिग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप
जो है वो दिमाग ही कंट्रोल, सारे जिस्म का कंट्रोल दिमाग के अंदर, इसीलिए अल्लाह ताला ने रखा हुआ है कि दिमाग पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये इंसान का एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर पूरे जिस्म का कंट्रोल मौजूद है। ये ऐसा हिस्सा है दिमाग के अंदर, अगर आपका दिमाग सही नहीं है तो जिस्म के कई हिस्से जो है वो आपका सही काम नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए दिमाग को तकवीत देने के लिए मैंने इसमें ये तिल सफ़ेद यूज़ किए हैं। दोस्तों आपने करना क्या है कि 5 छुहारे इसके अंदर आपने एक एक करके, ये मैंने इसकी गुठलियाँ निकाल ली हैं और उसके ऊपर से वो जो सिरा होता है वो भी सख्त होता है, उसको आपने निकाल लेना है। 5 गुठलियाँ आपने इसमें डाल देनी है छुहारों की। कोशिश करें छुहारे ऐसे लें जो रसदार हों, पुराने छुहारे ना हों। ये मेरे पास थोड़े से पुराने छुहारे हैं, ये सख्त हो गए हैं, ये इतने रसीले नहीं हैं। जो नया छुहारा बनता है ना वो आपको पंसार, उससे आप ले लें, वो ज़्यादा सख्त नहीं होंगे। वो आप एक आधा खा कर भी चेक कर लें तो वो रस वाले होंगे, तो वो उसमें रस मौजूद होगा और वो आपने छुहारे इसके अंदर यूज़ करने हैं। ये नुस्खा जो है वो आपने रात को सोने से पहले आपने बनाना है। मुनक्के भी आपने 5 जो हैं वो साफ़ सुथरे इसमें से चुन कर डाल लेने हैं और इसके अंदर आपने ये नुस्खा रात को सोने से पहले आपने इसको इस्तेमाल बना कर रख देना है और सुबह खाली पेट इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, 1 चम्मच आपने इसमें तिलों की आपने यूज़ करनी है, ज़्यादा नहीं यूज़ करें। 1 चम्मच, कोशिश करें 1 चम्मच से थोड़ा सा कम हो जाए तो बेहतर है। अगर ये ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपका जो दूध है ना वो कौड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपने इस तरह इसको मिक्स नहीं करना, आपने इसी तरह आपने इसके ऊपर रख कर, इसी तरह इसके ऊपर चम्मच के साथ आपने इसको हल नहीं करना। इसके ऊपर डालकर आपने इसके ऊपर कोई प्लेट देकर या कोई ऐसा बर्तन है वो इसके ऊपर रख दें ताकि इसमें कीड़े वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ें इसमें ना जाएं। तो आप इसको रात को रख दें बनाकर और सुबह खाली पेट इसको आपने पी लेना है। ठीक है जी, ये बहुत ज़्यादा मर्दाना ताकत आपके अंदर पैदा करेगा। 1 महीने का आप इस्तेमाल करें और फिर मुझे रिज़ल्ट बताएं, इंशाल्लाह अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। इसके अलावा जो लोग जल्दी फारिग हो जाते हैं, सरत इंजाल के मरीज़ हैं, वो इसको यूज़ ना करें। ठीक है जी, ये क्योंकि मर्दाना ताकत के लिए है, क्योंकि ऑलरेडी जो सरत इंजाल के मरीज़ हैं उनके अंदर ताकत इतनी होती है कि वो जल्दी फारिग हो जाते हैं। अब जब इसको यूज़ करेंगे तो फिर और जल्दी आप फारिग हो जाएंगे, तो लिहाजा इसको सरत इंजाल के मरीज़ इस्तेमाल ना करें। सरत इंजाल के लिए भी मैंने नुस्खे दिए हुए हैं, वो मेरी आप वीडियोस में चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने एक नुस्खा दिया था बोड़ के दूध का और उसमें शहद का, वो सरत इंजाल का नुस्खा है, वो आप चेक कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी क्लिक करके वो वीडियो पर जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था नुस्खा, जरियान वाले लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे एक भाई का कमेंट कल आया, मैं उसका रिप्लाई करना चाहता हूँ, माजरत से वीडियो लंबी हो जाएगी। उस भाई ने मुझे कहा कि मुझे जरियान का मसला है, कतरे आते हैं, मैं कोई मूवीज़ देखता हूँ गंदी मूवीज़ या कॉल पर बात करता हूँ तो मेरे ड्रॉप्स निकल जाते हैं। भाईजान आप मूवीज़ क्यों देखते हैं जिससे आपके ड्रॉप निकल जाते हैं? आप कॉल पर बात क्यों करते हैं जो ड्रॉप निकल जाते हैं? आप नहीं करेंगे तो नहीं निकलेंगे ना। आप करते हैं, यूज़ करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं तो फिर आपके ड्रॉप्स निकलते हैं। जब आप, ये ड्रॉप्स तो नेचुरली हैं, ये तो निकलेंगे ही निकलेंगे। ठीक है, ये हर बंदे के निकलते हैं। कच्ची, ये जो कच्ची मनी होती है इसको कहते हैं, मतलब सफ़ेद सफ़ेद कच्ची जो है वो अंडे की जर्दी की तरह, जो सफ़ेदी की तरह जो है वो धार सी निकलती है। ठीक है जी, वो तो हर बंदे की निकलती है, ये कोई बीमारी नहीं है। मैं चूँकि पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, ये कोई बीमारी नहीं है, वो निकलते ही निकलते हैं। आप इन चीज़ों से गुरेज करें, मूवीज़ देखने से गुरेज करें। एक तो गुनाह भी है और दूसरा आपकी सेहत का भी प्रॉब्लम है। फिर कई लोग जो हैं जवान, वो मुश्तजनी कर लेते हैं, तो बहुत बहुत ज़्यादा नुकसानदेह ये चीज़ है। ठीक है, तो बेहतर हाल ये है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अच्छी खुराक खाएँ, नॉर्मल खुराक खाएँ, डाइट चीज़ें जो आप हमेशा डाइट पर रहें, डाइट चीज़ें यूज़ करें, वेजिटेरियन रहें, आप सब्जियां यूज़ करें। ठीक है, गोश्त का इस्तेमाल कम करें, सब्जियां इस्तेमाल ज़्यादा करें और कोशिश करें कि ताज़ी सब्ज़ी यूज़ करें ताकि आपकी सेहत पे कोई इस तरह का फ़र्क ना पड़े। और सुबह उठकर सर्दियों के मौसम में 1 गिलास नीम गर्म पानी का पी लें, सॉरी दूध कहने लगा था, नीम गर्म पानी का पी लें, तो वो आपकी जो जितने भी मैदे की गलाजतें हैं सफाई कर देगा बिल्कुल, और आपकी जो वज़न है उसको भी
कम करेगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। माजरत के साथ थोड़ी वीडियो लंबी हो गई क्योंकि समझाना पड़ता है, आप लोगों के लिए टाइम निकाल कर इतनी मेहनत करता हूँ ताकि आप लोगों को शफा मिल सके। उम्मीद करता हूँ अल्लाह आप ये इस्तेमाल करेंगे और अल्लाह ताला आपको शफा देगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेकर आ रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वो आपको मिलेंगे। और भी बहुत सारी खुशखबरीज़ हैं जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में दूँगा। मिलते हैं अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।